बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें शहरी लाहौर के मौसम की। लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। निश्चित टाउन, फर्रुखाबाद, लक्ष्मी चौक, गुलबर्ग एयरपोर्ट में बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा जौहर टाउन में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जेल रोड 5, एयरपोर्ट रोड पर 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग 11, लक्ष्मी चौक 8, अपर माल में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि मुगलपुरा 21, ताजपुरा 12, निश्चित टाउन में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब 6, फर्रुखाबाद 21, गुलशन रावी में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इकबाल टाउन 4, समनाबाद 7, सगिया में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। सानिया कहना में जाँ बहक 14 बच्चों की नमाज जनाजा अदा। अली, दुआ फातिमा, महानूर, फवाद, सलमान, अरूज, ईमान सपुर्दे खाक कर दी गई। अब्दुल्ला, खदीजा, अरूज, अरहम, इर्तिजा और इमशा मनो मट्टी तले जा सोए। नमाज जनाजा के वक्त इलाके की फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। वज़ीर आला मरीम नवाज का सानिया कहना में जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। जख्मी बच्चों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। सानिया कहना में जाँ बहक 14 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अली, दुआ फातिमा, महानूर, फवाद, सलमान, अरूज, ईमान को सुपरदे खाक कर दिया गया। अब्दुल्ला, खतीजा, उरूज, अरहाम, इर्तिजा और रिमशा मनो मट्टी तले जा सोए। नमाज जनाजा के वक्त इलाके की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार थी। नमाज जनाजा में अहले खाना, अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नन्हे जनाजे उठने पर हर आंख अश्कबार और फिजा भी सोगवार है। मेरे 3 बेटे जाते ही 2 सट लग गई थोड़ी जी सिर नूं। छोटे बेटे ने दूसरे नंबर ते फौत हो गए बेटा। टीचर दी है गलती, छुट्टी दे देंदी, कल छत पहन दी, छुट्टी दे देंदी। मेन मसला यहाँ के रास्ते का है, मेन रास्ता ही नहीं है अंदर आने के लिए। आप लोग भी आए, आपकी भी गाड़ियाँ कई काफ़ी देर तक फंसी होंगी। अगर ये चीज़ ना होती तो आज शायद ये बच्चों में से कुछ बच्चे खेलते हुए मिल जाते हमें। जहाँ बहक बच्चों के वालिदैन से हुकूमती और सियासी शख्सियात की ताज़ियत का सिलसिला जारी है। पार्लिमानी सेक्रेटरी सोनिया आशिर भी जाए हादसा पर पहुंची और बच्चों के वर्सा से इजहार ताज़ियत की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर ने कहाना में जाए वकुआ का दौरा किया। अहमद रजा सरवर ने जहाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन से मुलाकात और ताज़ियत की। कमिश्नर लाहौर मरियम खान और CCPO बिलाल सदीक कमियाना जहाँ बहक बच्चों के घर पहुंचे और सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत फातिहा ख्वानी की। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। CCPO लाहौर का कहना था कि मासूम जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक है। अलबत्ता अफसोसनाक वाक़ये की गैर जानिबदाराना तहकीकात जारी हैं। बहुत ही पेनफुल इंसिडेंट है और जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट थी उसमें कोई स्टोन अनटर्न नहीं है। हमारी सारी टीम, चाहे पुलिस की हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की हो, DC साहब हमारे साथ, पुलिस के हमारे ऑफिसर सब यहाँ मौजूद रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सानिया कहना में जहाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। जख्मी बच्चों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरी जानिब तामीराती कामों में गफलत बरतने के बाइस मुकदमे में नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से तहकीकात जारी हैं। मखदूश छत पर इजाफी बोझ हादसे की मुमकिना वजह करार। मिट्टी, टाइलों, मजदूरों की मौजूदगी से छत पर वजन बढ़ा। कमजोर ढांचा बोझ बर्दाश्त न कर सका। हादसे के वक्त कमरे में 21 तालिब इल्म मौजूद थे। सरों पर ईंटें और मलबा गिरने से ज्यादा अमवात हुई। इब्तदाई रिपोर्ट हुकूमत को पेश। MCL ने मुतासरा इलाके को डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का एरिया करार दे दिया है, जबकि कमिश्नर लाहौर मरियम खान और CCPO बिलाल सदीक कमियाना का जाए वकुआ का दौरा। सानिया कहना में छत गिरने की इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी गई। रिपोर्ट में मखदूश छत पर इजाफी बोझ को हादसे की मुमकिना वजह करार दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मट्टी, टाइलों, मजदूरों की मौजूदगी से छत पर वजन बढ़ा। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त कमरे में 21 तालिब इल्म मौजूद थे। सीमेंट, मिट्टी और लोहे का मलबा बच्चों पर गिरने से जानी नुकसान हुआ। बच्चों के सरों पर ईंटें और मलबा गिरने से ज्यादा अमवात हुई। बच्चों के सर की हड्डी कमजोर होने के बाइस चोटें आईं, जो मौत का बाइस बनी। तहकीकाती रिपोर्ट में 14 बच्चों की हलाकत की इब्तदाई वजूहात का जायजा शामिल है। माहिरीन की राय भी तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बना दी गई। हुकूमत ने सानिया कहना की रिपोर्ट का जायजा लेना शुरू कर दिया। एकेडमीज और ट्यूशन सेंटर का सर्वे करने का फैसला। शहर के ट्यूशन सेंटर्स और एकेडमीज की रजिस्ट्रेशन होगी। 1984 के कानून में तरमीम लाते हुए कानून साजी की जाएगी।
काना में ट्यूशन सेंटर की इमारत गिरने के अलमनाक साने के बाद पंजाब हुकूमत ने सूबे में ट्यूशन सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन, निगरानी और हिफाजती मयारात के लिए बाकायदा कानून साजी का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत इस मकसद के लिए 1984 के पंजाब प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑर्डिनेंस में तरामीम पर गौर कर रही है। 41 साल पुराने इस कानून में ट्यूशन और कोचिंग सेंटर्स का वाज़ेह तौर पर अहाता मौजूद नहीं, जिसके बायस इनकी रेगुलेशन में कानूनी खला पाया जाता है। ज़राए का कहना है कि मुजव्वज़ा तरामीम के जरिए ट्यूशन सेंटर्स की लाजमी रजिस्ट्रेशन, बाकायदा मुआयना, बिल्डिंग फिटनेस, फायर सेफ्टी और दीगर हिफाजती तकाज़ों को कानूनी हैसियत दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पंजाब असम्बली में 2025 में पेश किए गए निजी रुकन के प्राइवेट अकेडमीज, कोचिंग और ट्यूशन सेंटर्स रजिस्ट्रेशन बिल का भी जायजा ले रही है, जिसमें रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन, हिफाजती मयार और खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई समेत मुतादिद तजावीज़ शामिल थीं, ताकि सूबे भर के ट्यूशन सेंटर्स को एक मौसर कानून और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत लाया जा सके। काहना में ट्यूशन सेंटर की इमारत की छत गिरने का अलमनाक वाक़या एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर वाक़े के बाद हरकत में आ गई। शहर भर में कायम निजी अकेडमीज और ट्यूशन सेंटर्स का 3 रोज़ा जामिया सर्वे शुरू करने का फैसला किया है, जबकि पहली मरतबा इन इदारों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी पॉलिसी और SOPs तैयार किए जा रहे हैं। कान्हा में पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे ने कई सवालात खड़े कर दिए। वाक़े के बाद एजुकेशन अथॉरिटी ने शहर भर में कायम निजी एकेडमियों और ट्यूशन सेंटर्स का जामे सर्वे कराने का फैसला किया है, जो आइंदा 3 रोज में मुकम्मल किया जाएगा। CEO एजुकेशन अथॉरिटी तारिक महमूद का कहना है कि सर्वे के दौरान इमारतों की मजबूती, हिफाजती इंतजामात, तलबा की तादाद, हंगामी अखराज के रास्ते और दीगर जरूरी मालूमात का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। जोनल हेड्स और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर पर मुश्तमिल खसूसी टीमें मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगी और अपनी रिपोर्ट एजुकेशन अथॉरिटी को पेश करेंगी। जितने भी लाहौर के अंदर तमाम तहसीलों में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं, रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड हैं, एकेडमीज़ हैं या घरों के अंदर ट्यूशन सेंटर्स हैं, सबका जाना वो सर्वे करने के लिए कह दिया है। 3 दिन के अंदर जाना ये सर्वे हम कंप्लीट करेंगे और सर्वे कंप्लीट करने के बाद जो भी इनकी डेफिशिएंसीज वगैरह हैं उसके बाद इसके ऊपर जाना वो क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक सर्वे के दौरान गैर महफूज और गैर रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर्स की भी निशानदेही की जाएगी। तमाम मालूमात इकट्ठी करके जामिया रिपोर्ट तैयार होगी, जिसकी बुनियाद पर निजी एकेडमियों और ट्यूशन सेंटर्स को बाकायदा रेगुलेट करने के लिए नई पॉलिसी मुतारफ करवाई जाएगी। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक और बड़ा फैसला, पासपोर्ट दफातर में कैशलेस प्रोजेक्ट शुरू, शहरी फीस जमा करवाए बगैर पासपोर्ट के इजरा का अमल करवा सकेंगे। QR कोड के तहत शहरी पासपोर्ट का अमल मुकम्मल करवाकर फीस जमा करवाएंगे। फीस जमा होने पर पासपोर्ट की प्रिंटिंग हो जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी शहरियों को रिलीफ देने के लिए कोशा, साइलिन को पासपोर्ट बनवाने के लिए बैंक में फीस जमा नहीं करवाना पड़ेगी। तमाम दफातर में शहरियों का पासपोर्ट के अमल बगैर फीस मुकम्मल किया जाएगा। शहरी फीस जमा करवाए बगैर पासपोर्ट के इजरा का अमल करवा सकेंगे। मुल्क भर के पासपोर्ट दफातर में कैशलेस प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया। पासपोर्ट बनवाने का अमल मुकम्मल करके टोकन पर QR कोड फराहम करने का आगाज कर दिया गया। QR कोड के तहत शहरी पासपोर्ट का अमल मुकम्मल करवा कर फीस जमा करवाएंगे। QR कोड के तहत फीस जमा होने पर पासपोर्ट की प्रिंटिंग हो जाएगी। प्रिंटिंग का अमल मुकम्मल होने पर साइलिन को पासपोर्ट फराहम कर दिया जाएगा। साइलिन की सहूलत के लिए पासपोर्ट डिलीवरी का अमल भी जल्द शुरू हो जाए। ओपन मार्केट में शेखरोनोश मजीद महंगी, घी और ऑयल की कीमत 5 से 30 रुपए किलो बढ़ गई। दर्जा अव्वल घी और ऑयल 580 से 610 रुपए किलोग्राम तक फरोख्त किया जा रहा है। 10 रुपए इजाफे से दर्जा दोम घी और ऑयल 570 रुपए किलो हो गया। शहरियों पर महंगाई का मजीद बोझ बढ़ने लगा। शहर की ओपन मार्केट में बुनियादी अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे ना रुक सके। करियाना मर्चेंट्स के मुताबिक घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 5 से 30 रुपए फी किलोग्राम तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दर्जे अव्वल घी और ऑयल की कीमत में 5 रुपए फी किलोग्राम इजाफा हुआ, जिसके बाद दर्जे अव्वल का घी और ऑयल बनाने वाली 2 कंपनियां 580 से बढ़कर 610 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त कर रही हैं। दर्जा दोयम घी और ऑयल 10 रुपए इजाफे के बाद 570 रुपए फी किलोग्राम तक पहुँच गया, जबकि दर्जा स्वयं घी और ऑयल की कीमत में 30 रुपए फी किलोग्राम इजाफा होने के बाद ये 490 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की बुनियादी अशिया मुसलसल महंगी होने से घरेलू बजट शदीद मुतासिर हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से अशिया जरूरिया की कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा किया है। LPG 67 रुपए किलो सस्ती हो गई मगर मिलती नहीं। ऑर्गन ने LPG की नई कीमत 241 रुपए 43 पैसे मुकर्रर की है। किसी भी इलाके में सरकारी कीमत पर LPG दस्तयाब नहीं। LPG 450 से 500 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। माफिया बेकाबू, इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई।
शहर के किसी भी इलाके में LPG सरकारी निर्ख पर दस्तयाब नहीं। LPG की फी किलो कीमत में 67 रुपए 33 पैसे कमी के बाद नई सरकारी कीमत 241 रुपए 43 पैसे फी किलोग्राम मुकर्रर कर दी गई है। ताहम शहर लाहौर में सार्फिन को इस कमी का फायदा नहीं मिल सका। लाहौर में शहरी अब भी 500 से 550 रुपए फी किलोग्राम तक LPG खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि दुकानदार खुलेआम मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं, जबकि मुतलका इदारे मौसर कार्रवाई करने में नाकाम नजर आते हैं। आज के अखबार में आया है 241 रुपए। हमें तो ये नहीं समझ आ रही कि 241 रुपए कहाँ पर है। हमें रिक्शा ड्राइवरों को भी बताया जाए जहाँ पर है। हम रोज़ाना सवारियों के साथ लड़ाई झगड़ा रहते हैं। हमारे जो 3 बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, गैस महंगी होने की वजह से हमने एक बच्चा 2 बच्चे निकाले। स्कूल की फ़ीस नहीं होती, रोज़ाना सवारियों के साथ लड़ाई झगड़ा रहता है। हमें तो ये नहीं समझ आ रही कि हुकूमत अपने हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाती। मुझसे ये कि अपील करना चाह रहे हैं, गैस सस्ती होना चाहिए, कारोबार जो है बंदा करे। इस टाइम क्या कारोबार करेंगे? 1 किलो गैस जलाएंगे, 1 किलो गैस के साथ कमाएंगे या दोबारा गैस जलाएंगे। शहरियों ने हुकूमत और मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि ओगरा के मुकर्रर करदा निर्खों पर LPG की फरोख्त यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हेल्थ एजुकेशन के बाद हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बड़ी कामयाबी। लाहौर में सैर व सियाहत और हॉस्पिटैलिटी शोबे की सबसे बड़ी खबर, पंजाब का पहला 5 स्टार होटल JW मैरियट की आमद की राह हमवार। 40 मंजिला 5 स्टार होटल की तामीर के लिए टेक्निकल बिड जमा करवा दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हेल्थ एजुकेशन के बाद हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बड़ी कामयाबी। लाहौर में सैर सियाहत और हॉस्पिटैलिटी शोबे की सबसे बड़ी खबर, पंजाब का पहला 5 स्टार होटल JW मैरियट तैयार किया जाएगा। 40 मंजिला 5 स्टार होटल की तामीर के लिए टेक्निकल बिड जमा करा दी गई। CBD पंजाब ने लाहौर में रूट 47 पर 41 केनाल के 5 स्टार होटल और मिक्स यूज कॉम्प्लेक्स के लिए प्रपोजल मांगे थे। JW मैरियट की तामीर के लिए चौकोर और ZKB ने टेक्निकल बिड जमा करा दी है। 40 मंजिला होटल में 350 से 400 कमरे तामीर होंगे। कमर्शियल मॉल, शॉप्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स के आउटलेट्स बनेंगे। JW मैरियट मिक्स यूज ब्रांडेड रेजिडेंसीज भी बनाएगा। 5 स्टार होटल ब्रांडेड रेजिडेंसीज प्रॉफिट शेयरिंग पर CBD करेगा। मंसूबे से गैर मुल्की सरमाकारी का हजम 50 अरब से ज्यादा होगा। मंसूबा 5 साल में मुकम्मल और काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। डिजाइन JW मैरियट के मंजूर शुदा आलमी माहिरीन बनाएंगे, जिससे CBD मंजूर करेगा। महकमा प्राइमरी हेल्थ और बहबूद आबादी का इंतजाम, बहबूद आबादी के 6553 मुलाजमीन सरप्लस पोल में मुंतकिल, नई आसामियों पर एडजस्टमेंट होगी। असास से रिकॉर्ड हवाले करने के लिए ज़िले ट्रांजिशंस कमेटियाँ कायम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ट्रांजिशंस कमेटी के सरबराह होंगे। पंजाब हुकूमत ने महकमे बहबूद आबादी की तंजीम 9 के अमल के तहत 6553 मुलाजमीन को सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की सरप्लस पोल में मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुलाजमीन को नई तख्लीक शुदा आसामियों पर मरहलावार एडजस्ट किया जाएगा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक इकदाम महकमे बहबूद आबादी के इंतजाम और नई इंतजामी तश्कील के तहत किया गया है, जिसके तहत सूबे के तमाम 36 अजला में तैनात मुलाजमीन को नई कैडर और मंजूर शुदा आसामियों के खिलाफ तैनात किया जाएगा। पोल में शामिल मुलाजमीन की तनख्वाहों, सर्विस स्ट्रक्चर, सीनियरिटी और दीगर इंतजामी मामला नई पॉलिसी के मुताबिक चलाए जाएंगे, जबकि मुतालिका महकमों को हिदायत की गई कि तंजीम 9 के अमल को जल्द मुकम्मल करते हुए मुलाजमीन की नई तैनातियों को यकीनी बनाया जाए ताकि अवामी खिदमात की फराहमी मुतासिर न हो। और यहाँ आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने शहरियों को मुफ्त सफरी सहूलत की फराहमी और बढ़ते हुए माली खसारे के पेश नज़र पंजाब मैस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लिए 79 करोड़ 71 लाख रुपए की इजाफी सब्सिडी मंजूर कर ली। महकमा खजाना ने रकम ज़िमनी ग्रांट के जरिए जारी करने की मंजूरी दे दी है। शहरियों के लिए अच्छी खबर, हुकूमत सफरी सहूलत पर सब्सिडी नहीं रोकेगी। पंजाब हुकूमत ने शहरियों को मुफ्त सफरी सहूलत की फराहमी और बढ़ते हुए माली खसारे के पेश नजर पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी के लिए 79 करोड़ 71 लाख रुपए की इजाफी सब्सिडी मंजूर कर ली है। जराये का कहना है कि महकमा खजाना ने इस जिम्मे में तैयार की गई वर्किंग की तौसीक करते हुए रकम ज़िमनी ग्रांट के जरिए जारी करने की मंजूरी दे दी है, ताकि लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में चलने वाले मास ट्रांसिट मंसूबों की बिलातातुल ऑपरेशनल सरगर्मियां जारी रह सकें। ज़राए के मुताबिक अथॉरिटी को मुफ्त सफर की सहूलत, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और रेवेन्यू में कमी के बायस माली मुश्किलात का सामना था, जिसके अजाले के लिए इजाफी माली मुआवरत फराहम करने का फैसला किया गया। अब यहाँ पर आपको बताएं, जनरल अस्पताल में शुगर चेक के लिए ग्लूकोज स्ट्रिप्स नापैद, ग्लूकोज स्ट्रिप्स दस्तयाब न होने से मरीज परेशान हैं। रोजाना 200 से ज्यादा मरीज शुगर क्लिनिक में आते हैं और एक हफ्ते से ग्लूकोज स्ट्रिप्स की अदम दस्तयाबी का मसला दरपेश है। जनरल अस्पताल में शुगर चेक करने के लिए ग्लूकोज स्ट्रिप्स नापैद हैं। जनरल अस्पताल के शुगर क्लिनिक में ग्लूकोज स्ट्रिप्स दस्तयाब न होने से मरीज परेशान हो गए। रोजाना 200 से ज्यादा मरीज
शुगर क्लिनिक में आते हैं, लेकिन उनको शुगर करवाने के लिए स्ट्रिप्स ना मिलने पर शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनरल अस्पताल में गुज़िश्ता एक हफ्ते से ग्लूकोज स्ट्रिप्स की अदम दस्तयाबी का मसला दरपेश है। महकमा एक्साइज ने शहरियों पर नया बोझ डाल दिया। गाड़ियों की ट्रांसफर फीस और टोकन टैक्स में 50% इजाफा, 1001 सीसी से 2000 तक 50% टोकन टैक्स बढ़ा दिया। 2001 से ऊपर तमाम गाड़ियों के टोकन टैक्स में 33% इजाफा, प्रॉपर्टी टैक्स पर वसूली 25% से बढ़ाकर 50% कर दी गई। महकमा एक्साइज ने नए माली साल में शहरियों पर बड़े बोझ डाल दिए। गाड़ियों की ट्रांसफर फीस पर 50% इजाफा हो गया, टोकन टैक्स भी 50% बढ़ गई, मैनुअल वसूलियां बंद कर दी गई, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट वसूली के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। 1000 सीसी से 2000 तक 50%, 2001 से ऊपर तमाम गाड़ियों के 33% टोकन टैक्स में इजाफा किया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स में भी रियायत 75% से कम करके 50% कर दी गई है। रवा माली साल में प्रॉपर्टी टैक्स पर वसूली 25% से बढ़ाकर 50% कर दी गई। शहरी माली साल के पहले 2 माह गाड़ियों के टोकन टैक्स पर 10% रियायत हासिल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स में 3 माह 5% रियायत हासिल कर सकेंगे। मोटर टैक्सेस और प्रॉपर्टी टैक्सेस से ऑनलाइन पेमेंट ई पे के जरिए होगी। लाहौर समेत पंजाब भर में 124 अरब के हदफ के लिए वसूलियां शुरू कर दी गयी। दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। जमान पार्क में इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का मुकदमा। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद की बहन फलक जावेद को जेल से इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिमा की जुडिशल रिमांड में 14 दिनों की तौसीह कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने समाअत की। शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरने के मुकदमे में जमानत की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA अफसरों की जानिब से अदालती अहकामात पर अमल दरामद में ताख़ीर और गैर तसल्ली बख्श जवाब पर सख्त बरहमी का इजहार किया। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम की अदालत में फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद मोहसिन की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। अड्डा फीस पर 16% टैक्स की वसूली के खिलाफ दायर दरखास्त। हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और दीगर मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस खालिद इसहाक ने शहरी जलाल उमर समेत दीगर की दरखास्त पर समाअत के दौरान हुक्म जारी किया। कमसिन बच्चे की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने बच्चे को बाप की तहवील से लेकर माँ के हवाले करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने खातून की जानिब से दायर दरखास्त पर समाअत की। 3 मरले के विरासती मकान के तनाजे पर चची के कत्ल केस का फैसला। अदालत ने मुजरिम मोहम्मद इमरान को सजाए मौत और उम्र कैद, 5-5 लाख रुपए जुर्माना, सलमान को 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई। मॉडल कोर्ट के जज जफरुल्लाह खान ने फैसला सुनाया। बाटापुर में 5 साला बच्ची का अगवा बराए तावान और कत्ल का मुकदमा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम काशिफ रजा की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मुलजिम काशिफ रजा को जेल से ट्रायल के लिए अदालत में पेश किया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज शाहिद सिकंदर ने समाअत की। मॉडल कोर्ट के जज मोहम्मद फुरकान ने अदालती हुक्म की तामील न करने और फॉरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट पेश न करने पर 60 थानों के SHOs को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। तमाम SHOs को 4 जुलाई को तलब कर लिया। पार्सल गुम करने पर निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी बंद रोड के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया गया। अदालत ने कंपनी मैनेजर को जवाब के लिए 15 जुलाई को तलब कर लिया। जब्बार अहमद ने निजी ट्रांसपोर्ट बंद रोड के खिलाफ 5 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया। और यहाँ आपको बताएं कि पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में इजाफा। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में 2.5 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी फी लीटर 5 रुपये कर दी गई। डीजल पर भी क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 5 रुपये फी लीटर कर दी गई। HOBC पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी फी लीटर 5 रुपये मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में कमी कर दी गई है, जबकि पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 2.5 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। आपको बता रहे हैं पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में इजाफा कर दिया गया। अब यहाँ पर आपको बताएं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में PSO के पंप्स पर पेट्रोल की किल्लत, पेट्रोल की सप्लाई खत्म होने के बायस फरोख्त रोक दी गई है। मजीद अहवाल जानेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताइएगा। बिल्कुल जी, रात गए PSO के जो फ्यूलिंग पंप्स हैं वहाँ पर पेट्रोल जो है वो नायाब हो चुका है और पेट्रोल पंप इंतजामिया की जानिब से जो पेट्रोल की फरोख्त है वो बंद कर दी गई है, जबकि डीजल और हाई ऑक्टेन जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। जबकि जो पेट्रोल पंप इंतजामिया है उनका ये कहना है कि पेट्रोल की सप्लाई ख़त्म होने के बायस जो फरोख्त है वो बंद की गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे अकब के जो मनाज़र हैं वो आपको दिखाएं कि किस तरह से रात गए यहाँ पर जो शहरी हैं वो इस हमदर्द चौक पर वाक़या PSO के पेट्रोल पंप पर आकर पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन इनको पेट्रोल नहीं दिया जा रहा, जिससे इन्हें मुश्किलात का सामना है। बारिश भी
हुई है। सड़कों पर पानी जमा है और बड़ी मुश्किल से शहरी जो इस वक्त सड़क पर सफ़र कर रहे हैं वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं, मगर जब उनको आगे से पेट्रोल नहीं मिल रहा तो उनकी परेशानियों में मज़ीद जो इजाफा है वो हो रहा है। जो असल वजूहात हैं वो अब तक सामने नहीं आ सकी हैं। ज़राए के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि PSO जो पंप इंतज़ामिया है वो जानबूझकर सप्लाई ख़त्म होने का जो बहाना है वो बनाकर पेट्रोल की फ़रोख्त उन्होंने रोकी हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि आइंदा आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद कमी होगी तो PSO पंप्स इंतज़ामिया जो है वो इन्होंने सप्लाई इसीलिए नहीं मंगवाई कि जब पेट्रोल सस्ता होगा तो सस्ती जो सप्लाई है वो हम लेंगे। लेकिन उस दौरान जो शहरी हैं वो मुश्किलात से दो चार हैं और शहरियों का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर आला हकाम नोटिस लें और PSO के पंप्स पर जो पेट्रोल की फ़रोख्त है उसे फौरी तौर पर बहाल करवाया जाए। जी ठीक है रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। नेशनल टाउन, फर्रुखाबाद, लक्ष्मी चौक, गुलबर्ग एयरपोर्ट पर बादल जमकर बरसे। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे आदिया नाज से। जी आदिया बताइएगा। जी बिल्कुल, कुफर टूटा खुदा खुदा करके शहर लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश जो है वो इसका सिलसिला तकरीबन 10 बजे के बाद शुरू हुआ। दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। न सिर्फ ये बल्कि हब्स और इंतहाई गर्म और मरतूब मौसम था शहर का, जो कि अब बारिश के बाद खासी बेहतरी जो है वेदर में देखने में आ रही है। महकमा मौसमात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश हो सकती है। कल भी दिन के औकात कार में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, हफ्ज़दा मौसम होगा। अलबत्ता शाम में जो है वो गिरज चमक के साथ मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि जुम्मे के रोज़ तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमात का बताना है कि ये मानसून का स्पेल है जो कि 1 जुलाई से तकरीबन 4 जुलाई तक शहर में जो है वो डेरा डाले रहेगा और इस दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश होगी। इस वक्त भी गरज चमक का सिलसिला जारी है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से अगर बात करें तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 71% है और इस वक्त हवाएं भी अच्छी चल रही हैं। ठंडी हवाएं हैं, 14 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदियाना आगाह करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सूबे की सियासी सूरत हाल और बजट इजलास पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वज़ीर आला मरीम नवाज की 2 साला कारकर्दगी को तारीखी और बेमिसाल दौरे करार देकर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब असम्बली को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के लिए स्पीकर के इक़दाम इंतहाई शानदार हैं। बेहतरीन कानून साजी और ऐवान को इंतहाई अहसन और मुतबराना अंदाज में चलाने पर स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का किरदार काबिल फ़ख्र है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पहली बार वज़ीर आला मरीम नवाज ने सुथरा पंजाब से शहरियों को सफाई और बेहतरीन माहौल का आईनी हक फराहम किया। सुथरा पंजाब और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को बैनुल-अक़वामी पज़ीराई मिलना पंजाब के लिए काबिल फ़ख्र है। सूबाई वज़ीर बल्दियात इशरार रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए ज़ीशान रफ़ीक ने बताया कि महकमे बल्दियात की निगरानी में तामीर किए जाने वाले 105 वाटर स्टोरेज टैंक्स में से 51 मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 40 टैंक्स की तामीर आखिरी मराहिल में है। मजमूई तौर पर 52 शहरों के लिए तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी जा चुकी है। सूबाई वज़ीर ने बताया कि मरीम नवाज का सोहना पंजाब प्रोग्राम के तहत 114 ड्रेन्स में से 27 मुकम्मल हो चुकी हैं। 30 ड्रेन्स की तामीर आखिरी मराहिल में है, जबकि 57 ड्रेन्स में 50% काम मुकम्मल हो चुका है। ज़ीशान रफ़ीक ने मानसून सीजन के पेश नज़र तामीराती मंसूबों में हिफाजती इक़दामात पर 100% अमल दरामद की हिदायत की। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने खुले कचहरी के दौरान शहरों की शिकायत सुनी। मुख्तलिफ थानों के SHO, सब इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स को तलब करके ज़रूरी हिदायत जारी की हैं। खुली कचहरी में लड़ाई झगड़े, विरासती जायदाद, फ्रॉड, धमकियों, चेक तनाज़ात, लेन देन और रकम खूट बूट समेत मुख्तलिफ नौइयत की शिकायत मौसूल हुई। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की 3 करोड़ रुपए की अमानत में मुबैना खुर्द-बुर्द की शिकायत पर DIG ऑपरेशंस ने SHO काहना को सबूतों की रोशनी में कार्रवाई का हुक्म दिया। विरासती घर से बेदखल करने की दरख्वास्त पर SHO बदामी बाग को फरीकैन में मसालहत कराने की हिदायत की। लेन देन और रकम खुर्द-बुर्द की मुतादिद शिकायत पर SHO मस्ती गेट, चौंग, ग्रीन टाउन, दाता दरबार और भारती गेट को कानूनी कार्रवाई की हिदायत की। चीनी वफ़द का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान
तालीमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए तबादला ख्याल किया गया। एक आला सतही चीनी वफ़द ने पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा किया और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली से उनके दफ्तर में मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान तालीमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी और रिटेनिंग इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रुप के दरमियान तालीमी ताउन के फ़रोग़ के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया गया, जिसमें बिलख़ासूस वोकेशनल और आला तालीम के शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। दोनों अफ्रीकन ने पाकिस्तान की कौमी तरजीहात से हम आहंग मुकामी अफराद क़ुव्वत की इस्तेदाद कार बढ़ाने के मनसूबों की हिमायत की और पाकिस्तान चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदार के तहत तालीमी तबादलों को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया। अब यहाँ पर बात करेंगे एवरकेयर अस्पताल के ज़ेर एहतमाम रमाडा होटल में इज्तिमा मैनेजमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। माहिर डॉक्टर्स ने दमा की बरवक्त तशख़ीस, जदीद इलाज और एहतियाती तदाबीर पर तफसीली गुफ्तगू की। शुरा ने कहा कि ऐसे इल्मी प्रोग्राम तिब्बी माहिरीन के लिए मुफीद साबित होते हैं। एवरकेयर अस्पताल के ज़ेरे एहतमाम रामदा होटल में इज्तिमा मैनेजमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हेड ऑफ ICU एंड इमरजेंसी एवरकेयर अस्पताल डॉक्टर खावर अब्बास कहते हैं, इज्तिमा एक काबिल कंट्रोल बीमारी है। बरवक्त तशखीस और मुनासिब इलाज बेहद जरूरी है। आगाही और एहतियात के जरिए दमा के हमलों से काफी हद तक बचा जा सकता है। Most asthma related deaths are preventable. They are not failure of science. They are failure of awareness, failure of diagnosis, failure of access to care and adherence to the evidence-based treatment. हेड ऑफ चेस्ट सोसाइटी प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ जमाल कहते हैं, इज्तिमा के जदीद इलाज और आलमी गाइड्स लाइन पर अमल वक्त की अहम जरूरत है। दुरुस्त तशखीस और मुसलसल फॉलो अप से बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। एक ऐसा लीवर जिसमें दो दवाइयाँ हों, लीवर भी हो और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हो। This is generally used for step 1, 2. फिर मार्ट थेरेपी। मार्ट मीन्स मेंटेनेंस एंड लीवर, कि आप रेगुलर लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट और इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल करें। इन बिटवीन आपको रात को जरूरत पड़ेगी वही इस्तेमाल कर ले दोबारा। प्रोग्राम में शरीक डॉक्टर्स ने इज्तिमा के इलाज से मुतल्लिक नई तहकीक, जदीद तरीका इलाज और मरीजों की देखभाल पर तबादला ख्याल किया। These are what is going to make you a better physician, and these are the points that you need to remember. I myself is an asthmatic patient, so it was very nice. It was humble from Evercare side to sponsor such great collaborations with Jazzy Pharma as well as with Pakistan Chest Society. शुरा ने कहा कि ऐसे इल्मी प्रोग्राम तिबी माहिरीन के लिए मुफीद साबित होते हैं और मरीजों को बेहतर इलाज फराहम करने में मदद देते हैं। कैमरामैन आमिर सलीम के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, CD42। अब यहाँ पर आपको बताएं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई है। PDMA के मुताबिक जल्जले का मरकज हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। जी हाँ, आपको अपडेट करें हैं। शहर में जल्जले के झटके, रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई है। जल्जले का मरकज को हिंदुकुश था। शहर में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई है। आपको अपडेट करें हैं कि शहर में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। आपको बता रहे हैं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। और बात करेंगे खेल के मैदान से। PFF ने नेशनल अंडर 17 चैंपियनशिप करवाने का ऐलान कर दिया। नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में सूबों समेत रीजन्स की टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के CEO शाहिद खोकर के मुताबिक इवेंट का मकसद मुस्तकबिल के लिए बासलाहियत खिलाड़ी तलाश करना है। नेशनल अंडर 17 चैंपियनशिप PFF ने अनाउंस कर दी है और उसके लिए एक पहला कम्युनिकेशन, इब्तदाई कम्युनिकेशन अपने सूबों के साथ और जो एफिलिएटेड रीजनल इकाइयाँ हैं, इस्लामाबाद, AJK और गिलगित बल्तिस्तान, उनके साथ पहली कम्युनिकेशन हम कर चुके हैं। अब इसका दूसरा मरहला ये है कि हम उनकी मुशावरत से इसके कोई आप कह लीजिए कि जो रेगुलेशंस हैं कि इसको रेगुलेट कैसे करना है, उसके ऊपर हम मुशावरत का एक अमल शुरू करने वाले हैं।
उसके बाद जिस वक्त सारे सूबों को और रीजन्स को ऑन बोर्ड लेने के बाद इसका एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन जाएगा, बहुत जल्द बन जाएगा, तो फिर इसकी डेट्स भी अनाउंस कर दी जाएंगी। हमारी तवक्को ये है कि जुलाई के आखिरी अशरे में या हफ्ते में हम इसका इनकाद करें। लफ्ज़ों के सफ़ीर आलमी महाज पर पाकिस्तान की कौमी डिबेटिंग टीम को शानदार अलविदा। माइक और दलील की ताकत से दुनिया को मुतासर करने के लिए पाकिस्तान के नौजवान मुकर्रर आलमी सफ़र पर रवाना होने को तैयार हैं। पाकिस्तान डिबेटिंग सोसाइटी के ज़ेर-ए-तमाम कौमी डिबेटिंग टीम के एजाज़ में लाहौर में तकरीब मुनक्किद हुई। में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से मुंतखब होने वाले ज़हीन और बासलाहियत 10 तलबा पर मुश्तमिल कौमी डिबेटिंग टीम को आलमी मुकाबलों में शिरकत के लिए अलविदा कहा गया। ये टीम तंजानिया में होने वाली प्री वर्ल्ड स्कूल्स डिबेट चैंपियनशिप और केन्या में मुनक्किद होने वाली वर्ल्ड स्कूल्स डिबेटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी। नायब सदर डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान रजा हसन शाह ने तलबा की हौसला अफजाई की, जबकि ट्रस्टी माहा उस्मान ने तलबा का हौसला बुलंद किया। यही बच्चे हैं जो हमारे मुल्क का फ्यूचर है। ये बहुत खूबसूरत तकरीर करते हैं और 50 से ज्यादा ममालिक के साथ जाकर इनका कंपटीशन है और पाकिस्तान दुनिया के बेस्ट 6 टीम्स में माना जाता है। इस कंपटीशन में जो कि पिछले 30 से 40 साल से हो रहा है, पाकिस्तान एक बहुत ही ए ग्रेडेड टीम समझी जाती है एंड इट्स नॉट अ टीम जिससे किसी भी टीम को लगता है कि ये एक आसान मैच है। पाकिस्तान एक फीयर्स कंपीटिटर और टॉप रैंक टीम है एंड हम अप्रिशिएट करते हैं उन सब बच्चों को जो अपनी जिंदगियों के अंदर इसको ऐड करते हैं। पाकिस्तान का नाम 75 से ज्यादा ममालिक में रोशन करने वाले तलबा का जज्बा दीदनी था। कहा, पाकिस्तान का झंडा डिबेटिंग महाज पर लहरा कर आएंगे। हम सुबह रात से काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी चैंपियनशिप जीतने के लिए। अगर आप मेहनत करें, अगर आप जो है अपना जज्बा जो है उसको मुसलसल बरकरार रखें, तो आप जरूर टीम का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत यूनिक किस्म का एक्सपीरियंस है। कहीं पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता इस तरह का एक्सपीरियंस कभी मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लगता है हमारी मेहनत का रिजल्ट है। डिबेटिंग चैंपियनशिप 2026 में जाने वाले तलबा के वालिदैन ने भरपूर हौसला अफजाई की। जहाँ तक भी पहुँचेंगे, जहाँ तक भी जाएंगे, they are representing their country and we are very proud of them. We have very high hopes. मैंने इनको शुरू से देखा, इनमें से 2-3 बच्चियां जो हैं उनको मैं बहुत करीब से इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरी बेटी की अपनी फ्रेंड्स हैं, जिनको मैंने देखा है किस तरीके से कितनी मेहनत से इन्होंने काम किया है। कौमी टीम की तरबियत मारूफ कोचेस असद जफर हैदर और तबरेज खान लोधी ने की। पूरी दुनिया से डिबेट टीम्स आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं जो हाई स्कूल या। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब वक्त इतना ही।